जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में माँ भुवनेश्वरी का स्त्रोत जानेंगे। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या है। जो भी साधक इनकी साधना करना चाहते हैं, इन्हें सिद्ध करके इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही इनकी साधना में उतरे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर आते हैं। देखो दोस्तों, जो साक्षात शब्द ब्रह्मा स्वरूपिणी जगत कारिणी है, मैं सब संपत्ति लाभ होने के निमित्त उन्हीं आनंदमयी भुवनेश्वरी की स्तुति करता हूँ। हे माते, तुम इस जगत की आद्या हो, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली जगन माता हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। तुम ही सृष्टि की कर्ता, स्थिति तथा लय करने वाली हो। तुम्हारी स्तुति करके मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ। हे पर्वतराज की पुत्री, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यजमान, सोम और सूर्य में विराजमान है, जिन्होंने कामदेव को ध्वंस किया था, उन महादेव की त्रिलोक्य संहार शक्ति तुम्हारे ही द्वारा संपन्न हुई है। हे माते, तुम्हारे चरण कमलों की रेतु से पवित्र हुई शिव के सिर की जटाजुट में 3 स्त्रोत वाली भागीरथी सदा शोभा पाती रहती है, और इस कारण ही उनकी सब पूजा करते हैं, और इसी कारण वो सुंदरी प्रधानता को प्राप्त हुई है। हे जननी, जिस प्रकार चंद्रमा केवल कुमुदिनी को ही आनंदित करते हैं और किसी को नहीं, और सूर्य भी एकमात्र कमल का ही आनंद बढ़ाते हैं और किसी को नहीं, तो इससे जाना जाता है कि जिस प्रकार एक एक के आनंद करने को एक एक द्रव्य ही निर्दिष्ट हुआ है, तो इसी प्रकार सब जगत को एकमात्र तुम ही अपनी दृष्टि डालकर आनंद देती हो। हे जननी, सब जगत की अधिभूत होकर भी तुम निरंतर नवयुवती हो। तुम पर्वतराज पुत्री होकर भी अति कोमल हो। तुम ही वेद प्रकट करने वाली हो। वेद तुम्हारा तत्व निरूपण करने में असमर्थ हैं। हे गौरी, यद्यपि तुम ध्यान मग्न हो, लेकिन इस प्रकार होकर भी मन में स्थित नहीं होती हो। हे जगन्माते, जो दुर्लभ नर जन्म प्राप्त करके भी तुम्हारी पूजा नहीं करते हैं, तो वह मुक्ति की सीढ़ी चढ़कर भी पुनः गिरते हैं। हे भवानी, जो कपूर के चूर्ण संयुक्त शीतल जल से घिसे हुए चंदन और सुगंधित पुष्पों के द्वारा उत्कठित मन से तुम्हारी उपासना करते हैं, वह सब भुवनों में अधिपति होते हैं। हे जननी, तुम मूलाधार पग में सोते हुए सर्पराज के समान विराजमान होकर विश्व की रचना करती हो, और वहां से बिजली की रेखा के समूह की समान क्रमानुसार उधर में स्थित पंच पग को भेद कर सहस्त्र दल पग की कर्णिका के मध्य में स्थित परम शिव के संगत होती हो, जो यह विदुलता योग से जागती है। हे जननी, हर ग्रहणी, तुम सहस्त्र दल कमल से निर्गत हुए सुधारस से शरीर को अभिषिक्त करती हुई सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में फिर प्राप्त होकर लय हो जाती। तुम जिसके हृदय कमल में उदित नहीं होती, तो वह बार बार गर्भ में प्रवेश अर्थात पुनः पुनः जन्म लेने का दुख पाता है। हे जननी, तुम्हारे केस लंबे हैं, तुम्हारा मुख अत्यंत मनोहर है, तुम ऊंचे कठोर स्तन वाली हो, तुम्हारी कमर पतली है, और तुम्हारे चारों भुजाओं में ज्ञान मुद्रा, जपमाला, कलश और पुस्तक विद्यमान है। हे गौरी, तुम्हारी ऐसी मूर्ति को नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, योगी जन योग का आश्रय लेकर क्राम कोधाती शत्रुओं को जीतकर इंद्रियों को रोककर प्रफुल्लित चित्त से पासा कुशाभ्य वरयुक्त हाथ वाली सुशोभन मुखी तुम्हारा दर्शन करते हैं। हे जननी, जो तपे हुए कांच के समान वर्ण वाली है, 4 हाथी चल पूरित घट से जिनका अभिषेक करते हैं, जो एक तरफ के दोनों हाथों में पग और अन्य दोनों हाथों में अभय तथा वर मुद्रा धारण करती है, वह लक्ष्मी देवी स्वरूपिणी तुम ही हो। हे देवी भवानी, जो सिंह के ऊपर चढ़कर नाना रूप वाले अस्त्र 8 हाथों में उठाती हो, जो दुर्वातल के समान कांति वाली है, जिन्होंने देवताओं के शत्रुओं को परास्त किया है, वह दुर्गा स्वरूपिणी माता तुम ही हो। पसीने की निकलती हुई बूंदों से जिसका मुखमंडल शोभा पाता है, जिन्होंने चोटली के बीजों से बनी हार धारण की है, पत्रावली जिनके वसन है, उन्हीं कृष्ण कांति वाली अनंग के वश में परतने वाली व अनंग को वश में करने वाली आद्या पुलिंदर मणि को बारंबार स्मरण करता हूँ। हे नीलकंठ की पत्नी, हंस जिस प्रकार नूपुर के शब्द द्वारा दूर से खिंचे आते हैं, तो इसी प्रकार वेद तुम्हारे चरण कमलों का अनुगमन करते हैं, किंतु तुम्हारे चरण कमल श्रेष्ठ नील कमल के समान विराजमान है। मैं तुम्हारे दोनों चरण अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे भवानी,
वृषभ ध्वज श्री महादेव जी ने दोनों नेत्रों से तुम्हारा रूप का दर्शन करके तृप्त न होने से ही मानो तीसरे नेत्र को उन्नत कर अत्यंत गाढ़ अनुराग सहित तुम्हारी जंघा का दर्शन किया है। अतः मैं तुम्हारी उन दोनों जंघाओं को नमस्कार करता हूँ। हे जननी, तुम्हारी उरु हाथियों की सूंड का गर्व नष्ट करती है, स्थूलता और कोमलता से केले के वृक्ष को परास्त करती है। तुम्हारा नितंब देखने से बोध होता है मानो मध्य देश ने ही स्तंभ स्वरूप में उनकी कल्पना करी है। हे देवी, तुम्हारा मध्य देश देखने में अनुमान होता है कि मानो तुम्हारे नितंब और तन मंडल दोनों ने उच्चता विस्तार के कारण यौवन द्वारा मध्य देश का सार ग्रहण किया है और इसी कारण तुम्हारा मध्य देश अत्यंत क्षीण हो जाता है। हे जननी, यह मध्य देश मेरे हृदय में प्रफुल्लित हो। हे जननी, नव युवती, शिव की नेत्राग्नि से डरी हुई रति का लावण्य जल पूर्ण करके अल्प सरोवर के समान तुम्हारी नाभि बनी हुई है। तुम्हारी इस नाभि को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे जननी, तुम्हारे दोनों उन कुचों ने भस्म धारण की है, इसके द्वारा हर का आलिंगन प्रतीत हुआ होता है और यह दोनों स्तन पग मूल से अनुलिप्त होने के कारण स्तन से उठे मदयुक्त हाथी के क्षण मात्र को फेन से लक्षित गंड स्थल का स्मरण कराते हैं। तुम्हारे दोनों हाथ देखने से अनुमान होता है मानो कामदेव ने अपने शत्रुहर का कंठ ग्रहण करने के लिए दीर्घ पास बनाया है। हे माते, तुम्हारे ये दोनों हाथ मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे गिरिराज पुत्री, जो अत्यंत दीर्घ नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार के अलंकृत मनोहर गुण तुम्हारे कुंभकंठ की मैं भावना करता हुआ कभी तृप्त न हूँ। तुम्हारे मुखमंडल में बहुत चौड़े नयन विराजमान हैं, भाल परम मनोहर दिखाई देता है, मृदु हास्य द्वारा कपोल प्रफुल्लित हुए हैं, उधर बिंबफल के समान शोभा पाते हैं, सुंदर चेहरे पर उन्नत दीर्घ नासिका विराजमान है। जो पुरुष तुम्हारी ऐसी देह का स्मरण करते हैं तो उनका ही जन्म सफल होता है। हे देवी, तुम्हारे केश चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होते हैं, वह स्वल्प गंधयुक्त फल के ऊपर भ्रमण करने वाले भौरे के समान प्रतीत होते हैं। जो पुरुष तुम्हारे ऐसे केश पास की भावना करते हैं तो उनका सनातन संसार पास कट जाता है। जो पुरुष विद्यमानों के श्रुति सुखदायक इस स्तोत्र को आर्द्र होकर प्रतिदिन पढ़ते हैं तो वह संपूर्ण संपदाओं के स्वामी होते हैं। राजा लोग सदा उनके चरण कमलों में झुका करते हैं। तो दोस्तों, ये है माँ भुवनेश्वरी का स्तोत्र जो कि मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।